गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम 8th क्लास वालों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं प्रेशर। जैसे कि मैंने जब हेडिंग दिया था इस चैप्टर के स्टार्टिंग में तक फोर्स, प्रेशर एंड प्रेशर, ये मैंने हेडिंग दिया था। तो फोर्स तो मैंने आपको डीप में तो पूरा डीप नॉलेज दे दिया 8th क्लास के लेवल का। फ्रिक्शन में ही मैंने आपको डीप नॉलेज दे दिया। अब जो है तो फोर्स बता दिया, फ्रिक्शन बता दिया। अब आपको एक नया टॉपिक लेकर आया मैं, प्रेशर। देखिए बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है प्रेशर। इसमें आप बहुत ऐसे चीज पढ़ोगे जो कि आप रियल लाइफ में, जैसे कि आप टोकरी पर सामान जो है बेचने के लिए जाता है, देखते हैं पगड़ी रखे हुए रहता है, उसको जो है आपको जो है प्रेशर नहीं कंपरे जो ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील नहीं करता। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे आप इंटरेस्टिंग फैक्ट आप इसमें पढ़ोगे जो बड़ा मज़ा देगा आपको। जैसे कि डैम पे जब बनाया जाता है, देखते हैं नीचे वाला पोर्शन चौड़ा रहता है और ऊपर वाला जो है पतला रहता है। ठीक है, आप पेन से लिख पाते हो। क्यों लिख पाते हो? बहुत सारे आप इंटरेस्टेड टॉपिक इसमें आप पढ़ने वाले हो। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है जो कि आप पढ़ने वाले हो। इसमें पढ़ोगे लिक्विड प्रेशर, मैं बताऊंगा लिक्विड प्रेशर का एक फार्मूला ρGH। लिक्विड प्रेशर का फार्मूला पढ़ोगे आप ρGH क्या है। बहुत इंटरेस्टेड फैक्ट आप इसमें पढ़ोगे, बहुत अच्छी अच्छी बात है, बहुत मजा आएगा। इसीलिए आप ये टॉपिक बहुत ही जो है कंफर्टेबली और फुल्ली फोकस देकर पढ़ोगे। ठीक है, बड़ा मजा आपको आने वाला है पढ़ने में। बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक इसमें मिलेंगे आपको। तो चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं फोर्स, फ्रिक्शन एंड प्रेशर। आपको दीवार में कांटे क्यों एडजस्ट हो जाता है? दीवार में कांटे क्यों एडजस्ट हो जाता है? आप मोटा सा बोल्ट एडजस्ट करेंगे तो नहीं होगा। क्यों? तो बहुत सारे एक सवालों का आंसर आपको ये प्रेशर में मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये प्रेशर है क्या। ठीक है, तो प्रेशर देखिए सिंपली इसको हिंदी में दाब कहते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं, जैसे ये देखिए व्हाइट बोर्ड को पर प्रेशर लगा रहे हैं ना, व्हाइट बोर्ड पर है, ये व्हाइट बोर्ड पर मैं क्या लगा रहा हूँ? प्रेशर। तो जब प्रेशर लगा रहे हैं तो फोर्स अपने आप आ जा रही है। व्हाइट बोर्ड पर हम देखिए प्रेशर लगा रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पर मैं क्या लगा रहा हूँ? प्रेशर। तो फोर्स अपने आप आ जा रही है। प्रेशर लगा रहे हैं, फोर्स नहीं, इसलिए मैंने प्रेशर के डिफिनेशन में लिखा फोर्स पर यूनिट। अब बताइए जब हम फोर्स लगाते हैं, देखिए फिर से आई विल अप्लाई फोर्स डी अगेन ऑन द व्हाइट बोर्ड। ये देखिए फोर्स लगाया मैं, फोर्स लगाया था। जब किसी एक एरिया कैप्चर कर रहा है ना, इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो देखिए एक एरिया कैप्चर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फोर्स जब लगा रहे हैं तो गारंटी है कि कुछ ना कुछ एरिया आएगी। तो अगर कोई पूछ दे कि प्रेशर में दो टर्म फोर्स और एरिया क्यों आए, तो उसको आप बताइए, एग्जांपल दीजिए। पहले आप एग्जांपल दीजिए कि फोर्स अप्लाइड। चलो व्हाइट बोर्ड नहीं है आपके पास, आप किसी दूसरी चीज पर फोर्स लगाओ। चलो मैं फोर्स लगा देता हूं इस बुक पर, देखिए लगा रहा हूं ना, तो प्रेशर इस पर लग रहा है, तो क्या फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यानी प्रेशर आप लगा रहे हो किसी पर तो फोर्स लगेगी ही लगेगी। अब जब मैं फोर्स लगा रहा हूं तो कुछ एरिया ना, पूरे एरिया पे फोर्स लगा रहा हूं कि जितना में मेरा हाथ रखा हुआ है उतना में। ये देखिए मैं पूरे एरिया में फोर्स नहीं लगा रहा हूं, जितना में मेरा ये हाथ रखा हुआ है ना। तो वही मैं अगला डिफिनेशन में लिखा, इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड ऑन ईयर ओवर विच, जिस पर इट एक्ट्स, जिस पर यह एक्ट होता है। तो एक्ट ऐसा नहीं कि पूरे बुक पर जितना कैप्चर मेरा हाथ क्या कर रहा है इतना ही ना कैप्चर कर रहा है, तो प्रेशर इतना ही में लग रहा है। अब हम कांटी ठोक रहे हैं दीवार में, तो जितना कांटी जगह ले रहा है उतना ही ना एरिया कैप्चर करेगा कि पूरा दीवार का एरिया कैप्चर कर लेगा जितना कांटे ठोकेंगे। सिंपल सी बात है। तो प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। तो क्लियर है कि फोर्स क्यों आ गई? ठीक है, जब प्रेशर लगाए इस व्हाइट बोर्ड पर तो फोर्स तो अपने आप आ गई। अब फोर्स तो लगा रहा है पूरा व्हाइट बोर्ड पर लगा रहा है कि जितना में मेरा हाथ रखा हुआ उतना पे, जितना में मेरा हाथ रखा हुआ है उतना पे, इसलिए दो वर्ड आया फोर्स, है ना। या इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन एरिया ओवर विच, जिस पर इट एक्ट्स, जिस पर यह लगता है, जिस पर यह तभी व्हाइट बोर्ड पे लग रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। अब देखिए इसका फॉर्मूला बिजली है, फोर्स है, प्रेशर है, तो फोर्स है, फोर्स लिख दिए, पर माने बटा, यूनिट माने वन लिखना कोई जरूरी नहीं है, एरिया।
हो गया। प्रेशर का फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, डिफिनीशन क्लियर है आपको, फॉर्मूला क्लियर है, और डिफिनीशन याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं। अगर कोई पूछ दे भी कि फोर्स एरिया डिफिनीशन में क्यों आया, तो बता दीजिए कि प्रेशर लगाएं तो फोर्स को बुलाने की जरूरत वो अपने आप आ जाएगी। अब फोर्स लगाएंगे तो कुछ ना कुछ एरिया कैप्चर करेगा ही। तो प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स लिख दिया, फोर्स पर है, पर मैंने बटा लिख दिया। यूनिट लिखना, यूनिट मीन्स वन, कोई जरूरी नहीं है। एरिया यानी P इक्वल टू F बाई ए। P मीन्स प्रेशर, F मीन्स फोर्स, A मीन्स एरिया। P मीन्स प्रेशर और F मीन्स फोर्स, A मीन्स एरिया। आप देखिए प्रेशर अकेले कितने को संभाले हुए है, 2 को। इसके साथ के बार बताए हैं ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट। प्रेशर अकेले 2 को संभाले हुए, एक फोर्स और एक एरिया। इसके साथ बुलाते हैं किसको, ऐसा यूनिट को। इसके साथ किसको बुलाते हैं, ऐसा केवल फोर्स को संभालेगा कि एरिया को संभालेगा, सोच के बताओ। दोनों को संभालेगा। जब आप ऐसा यूनिट बुलाएं तो दोनों को ना संभालेगा जी, तो ऐसा यूनिट दोनों में आ गया। तो फोर्स का ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, और एरिया का मीटर स्क्वायर यानी न्यूटन पर मीटर। इसी को शॉर्ट में कहते हैं पास्कल। पीए मीन्स पास्कल। ये पास्कल जो नाम पड़ा ऑन द बेसिस ऑफ नेम प्रेस्कॉट पास्कल, है ना। प्रेस्कॉट पास्कल फेमस फिजिकिस्ट, जरा जोड़ दिया 2 वर्ड। प्रेस्कॉट पास्कल फेमस फिजिकिस्ट, बहुत अच्छे फिजिकिस्ट थे, है ना। अकेले 2 को संभाले, दोस्त को बुलाए तो दोनों में आया ऐसा ही न्यूटन, ऐसा ही फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर, न्यूटन मीटर, इसी को बोलते हैं पास्कल। और सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई में न्यूटन तो सीजीएस में डाइन, बताए थे फोर्स में। एसआई में न्यूटन, सीजीएस में, एसआई में मीटर तो सीजीएस में सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। ठीक है, क्लियर है। हो गया। अब देखिएगा मैं आपको एक फैक्ट यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ। प्रेशर देखिए, ध्यान दीजिएगा केवल यहाँ पे, ठीक है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। तो ऊपर वाला से दोस्ती है, नीचे वाले से दुश्मनी, पहले भी मैंने बताया था। ऊपर वाला से आजकल दोस्ती चल रहा है और नीचे वाला से आजकल क्या चल रहा है, कहने का मतलब अगर फोर्स इंक्रीज तो प्रेशर इंक्रीज, अब फोर्स डिक्रीज तो प्रेशर। मैं एग्जांपल से वहां क्लियर किया हूं, है ना। एरिया इंक्रीज तो प्रेशर डिक्रीज, और एरिया डिक्रीज तो प्रेशर इंक्रीज। जैसे मैं बोलूं आपको, मेरे पास एक कांटी है, ठीक है, एक कांटी है, और एक मेरे पास नट है। नट होता है ना मोटा सा, तो बताइए ज्यादा प्रेशर किस में लग पाएगा, आप सोच के आप बता दो। तो कांटी है तो एरिया कम है, प्रेशर ज्यादा, इसीलिए तो इजीली एडजस्ट हो जाती है बाल में, दीवार में। लेकिन आप एक मोटा सा नट है, दीवार में एडजस्ट होगी, कारण एरिया ज्यादा तो प्रेशर, तो दीवार में एडजस्ट नहीं हो पाती है। एक चाकू आपके पास है, आपको शार्प यानी पतला ने, और एक भोथर जिसको ब्लंट कहते हैं। तो बताओ सब्जी किससे बढ़िया से कटेगा, शार्प से कि ब्लंट से? शार्प से। कारण क्या है कि शार्प है तो उसका एरिया जो है कम है, कॉन्टैक्ट एरिया कम, तो प्रेशर तो आसानी से कट गया। अब जो ब्लंट है, भोथर है, उसका एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम। अब बताओ हम तोड़ रहे हैं, मान लेते हैं हम लकड़ी तोड़ रहे हैं। अब एक वो जो है छोटा सा हथौड़ी से मारेंगे, वो बड़ा सा हथौड़ी से मारेंगे, तो किसमें जो है जल्दी आपको काम होगा, बड़ा हथौड़ी से मारने पर, क्योंकि बड़ा हथौड़ी ज्यादा फोर्स लगाएगा। प्रेशर फोर्स ज्यादा है तो प्रेशर भी। मैं इसको न्यूमेरिकली भी यहाँ पर जो है आपको प्रूव किया हूँ, न्यूमेरिकली मैं आपको समझाया हूँ कि कैसे होगी। ठीक है, मैं आपको एक फिर से एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि हमको दीवार तोड़ना है, क्या तोड़ना है, सुनार के यहाँ से वो हथौड़ी लेके आवेंगे, एगो लोहार के यहाँ से हथौड़ी लेके आवेंगे, तो किसमें दीवार बढ़िया से टूटेगा, सुनार वाला के यहाँ से। तो लोहार वाला के यहाँ से एकदम गारंटी है एकदम, तो क्योंकि लोहार वाला से जो हथौड़ी लाए वो मारेंगे तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो ज़्यादा प्रेशर तो जल्दी गिरेगा। हाँ, सोनार वाला क्या है, ठोकते चलो ठोकते चलो ठोकते चलो, वो आपको गिरने वाला, तो ज़्यादा फोर्स लगेगा तो ज़्यादा प्रेशर, कम फोर्स लगेगा तो। अब देखिए यानी प्रेशर डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स और कैप्चरिंग एरिया। कैप्चरिंग एरिया देखिए, कैप्चरिंग जैसे आप हथौड़ी से मार रहे हो तो क्या पूरे दीवार पर फोर्स लगा रहे हो, कि केवल जितना एरिया में हथौड़ी कैप्चर हुआ उतना ही में, है ना। तो ही मैं लिखा दिया कैप्चरिंग एरिया। ऐसा नहीं कि जैसे हम लिख रहे हैं तब पूरा व्हाइट बोर्ड पे फोर्स लगा रहे हैं कि जितना देर में, जितना एरिया में मार्कर रखा हुआ उतना ही में लगा रहे हैं, जितना एरिया में मार्कर रखा हुआ। जैसे मैं लिखा तो अभी मैं केवल किस पे फोर्स लगा रहा हूँ, इस पॉइंट पे। मैं लिखा तो अभी मैं केवल किस पे फोर्स लगाया, इस
पॉइंट पे लगाया, ऐसा नहीं कि पूरा व्हाइट बोर्ड पे लगा दिया, ठीक है। तो वही मैंने लिखा कैप्चरिंग एरिया, ठीक है। ऊपर वाले से दोस्ती और नीचे वाले से दुश्मनी, न्यूमेरिकली मैं भी यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर न्यूमेरिकली आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब बताओ, एक दीवार, एगो बाइक ठोका दीवार को, एगो ट्रक ठोका दीवार को, किससे दीवार गिरने का चांस है ज्यादा? ट्रक से। ट्रक, तो क्योंकि ट्रक ज्यादा फोर्स तो प्रेशर ज्यादा, अब बाइक में कम फोर्स तो प्रेशर, क्लियर। चलिए अब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, कहने का मतलब फोर्स बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स घटेगा प्रेशर घटेगा। अब देखिए मैथमेटिकली यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, मैथमेटिकली प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स वही है, ध्यान दोगे। मैं यहाँ पर मैथमेटिकली आप लोगों को समझा रहा हूँ। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स वाई एरिया। फोर्स मैंने शुरू में लिया 10 न्यूटन, एरिया देखिए मैं अभी कंपेयर कर रहा हूँ फोर्स से। मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ? मैंने फोर्स के बारे में बताया कि फोर्स बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स घटेगा प्रेशर। मैं अभी कंपेयर केवल फोर्स से कर रहा हूँ, इसलिए एरिया को कांस्टेंट रखूंगा, यानी सेम टू सेम। मैं केवल कंपेयर किससे? फोर्स से कर रहा हूँ। तो फोर्स 10 न्यूटन लिया और एरिया 5 मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर निकाल दिए फोर्स बाय एरिया इतना, तो 2, ये भी एसआई यूनिट, ये भी एसआई यूनिट, तो ये रिजल्टेंट भी, और प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है? अभी आपने पढ़ा। अब मैंने क्या किया, फोर्स को 20 डबल कर दिया, फोर्स को क्या कर दिया? तो प्रेशर भी हो जाएगी डबल, प्रेशर भी। चलो मैं यहाँ पर मैथमेटिकली कैलकुलेट कर रहा हूँ। फोर्स 20 न्यूटन, एरिया देखिए मैंने अभी बताया फोर्स से कंपेयर कर रहा हूँ। मैं अभी किससे कंपेयर कर रहा हूँ, इसलिए एरिया को कांस्टेंट रखा। यहाँ पर भी एरिया 5 और यहाँ पर भी एरिया 5, तो प्रेशर निकाला, फोर्स बाय एरिया 20/5 यानी 4 आ गया। तो देखिए तो फोर्स जो है 10 न्यूटन था, तब प्रेशर आया 2 पास्कल। ध्यान से देखो एकदम फुल्ली कंसंट्रेशन ऑन द व्हाइट बोर्ड। फोर्स अब 20 न्यूटन हो गया तो प्रेशर हो गया 4 पास्कल। तो 10 न्यूटन में 2 पास्कल, 20 न्यूटन में 4 पास्कल, तो वही मैं लिखा, यानी फोर्स को बढ़ा दिया, डबल कर दिया, तो प्रेशर भी देखो डबल हो गया ना। फोर्स डबल तो प्रेशर, यानी फोर्स बढ़ी तो प्रेशर भी बढ़ेगी। तो मैं सही बताया कि गलती? यहाँ पर मैथमेटिकली मैं प्रूव कर रहा हूँ कि फोर्स जो है बढ़ता है तो प्रेशर भी बढ़ेगा। अब चलो अब डिक्रीज करके देखता हूँ। फोर्स 10 न्यूटन से अब मैंने कर दिया 4 न्यूटन। यहाँ पर फोर्स कितना था? 10 न्यूटन, और यहाँ पर फोर्स कितना है? 4 न्यूटन। कम कर दिया। अब एरिया से मैं मतलब नहीं रख रहा हूँ, मैं अभी किससे कंपेयर कर रहा हूँ? केवल फोर्स से, इसलिए एरिया सेम टू सेम 5। तो प्रेशर निकाल दिया, फोर्स बाय एरिया 4/5, तो 0.8 पास्कल हो गया। तो देखिए तो 10 से 4 कर दिए, डिक्रीज किया ना। 10 से क्या कर दिया, जब 10 न्यूटन में 2 पास्कल और आपका जो है ये 4 न्यूटन में 0.8 पास्कल, 10 न्यूटन में 2 पास्कल और 4 न्यूटन में, इसका मतलब फोर्स डिक्रीज तो प्रेशर भी डिक्रीज। फोर्स हो गया डिक्रीज हो गया तो प्रेशर भी आपका डिक्रीज हो गया। अब देखिए एरिया से मैं अब आपको बारे में बता रहा हूँ। एरिया के साथ जैसे कि मैंने अभी बताया प्रेशर और फोर्स का दोस्ती चल रहा है, ऊपर वाले से दोस्त और नीचे वाले से दुश्मनी। ऊपर वाला से दोस्ती, नीचे वाला से दुश्मनी। फोर्स बढ़ा तो प्रेशर बढ़ा, फोर्स घटा तो प्रेशर घटा, एरिया बढ़ा प्रेशर घटा, एरिया कमा तो प्रेशर बढ़ा। अब देखिए मैं इसको मैथमेटिकली प्रूव कर रहा हूँ। उस समय मैंने आपको आइडिया से बता दिया, हो सकता है मैं गलती बता दिया होगा। चलो मैं इसको मैथमेटिकली प्रूव कर रहा हूँ। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया, फोर्स 100 लिए, एरिया 10 लिए। उस समय मैंने फोर्स से कंपेयर किया था, अब मैं एरिया से कंपेयर कर रहा हूँ, तो फोर्स को कांस्टेंट रखूंगा। कंपेयर किससे कर रहा हूँ मैं? एरिया से। कंपेयर मैं कर रहा हूँ एरिया से, ठीक है। तो एरिया को चेंज करेंगे, अब फोर्स को कांस्टेंट रखेंगे। तो फोर्स था 100 लिए थे, है ना, इसमें भी फोर्स 100, इसमें भी फोर्स 100, हमेशा फोर्स 100 लिए, ठीक है। तो फोर्स 100, एरिया लिए 10, तो प्रेशर आ गया फोर्स बाय एरिया, फोर्स की जगह 100 और एरिया की जगह 10, तो 10 आ गया। अब मैंने क्या किया, प्रेशर तो फोर्स वैसा ही रह दिया, एरिया को 10 से 20 कर दिया, एरिया को 10 से डबल कर दिया। तो देखिए तो प्रेशर क्या हो गया 5, तो 10 से प्रेशर देखिए एरिया 10 था तो प्रेशर यहाँ लिख दिया मैं, एरिया 10 मीटर स्क्वायर, देन प्रेशर 10 पास्कल। अब क्या किए, एरिया 20 मीटर स्क्वायर, देन प्रेशर 5 पास्कल। यहाँ पर एरिया पे देखिए मैं जहां पर हाथ रखा हूं वहां पर केयर करो। एरिया 10 मीटर स्क्वायर,
तो प्रेशर आ गया 10 पास्कल। अब एरिया 20 मीटर स्क्वायर तो प्रेशर आ गया 5 पास्कल। देखिए 10 मीटर स्क्वायर तो 10 पास्कल, अब 20 मीटर स्क्वायर तो 5 पास्कल। देखिए डबल किए, डबल, तो ये हो गया हाफ। ये डबल किए तो ये क्या हो गई, हाफ। इनवर्सली हुआ ना, इधर डबल इधर हाफ, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ ना। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली मैंने दुश्मन, प्रोपोर्शनल टू एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, दैट इज मोर एरिया देन लेस प्रेशर, है ना, लेस एरिया देन मोर प्रेशर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए एरिया जो है ज्यादा हो गया तो प्रेशर कम गया, डबल किए तो इधर हाफ हो गया। अब देखिए फोर्स को मैं फिक्स रख रहा हूँ, एरिया मैं 10 से 5 कर दिया यानी हाफ हो गया, एरिया मैंने 10 से 5 कर दिया हाफ, तो प्रेशर डबल हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो प्रेशर निकालने फोर्स में एरिया 100/5 तो 20, तो यहाँ पर लिखा मैं एरिया जब 10 मीटर स्क्वायर सा यहीं से कंपेयर कर रहा हूँ तो प्रेशर 10 पास्कल, एरिया 10 मीटर स्क्वायर तो प्रेशर, जहाँ पर हाथ रख रहा हूँ वहां पर देखो, फोकस मेरा फिंगर पे करो। ठीक है, यहाँ पर एरिया 10 मीटर स्क्वायर तो प्रेशर 5 पास्कल लिख दिया। अब क्या किए, एरिया क्या किए आपका 5 मीटर स्क्वायर तो 20 पास्कल, एरिया 5 मीटर स्क्वायर तो 20 पास्कल। तो देखो एरिया मैंने हाफ कर दिया, एरिया क्या कर दिया हाफ, तब प्रेशर क्या हो गया, इधर हाफ किए इधर डबल हो गया, है ना, इसमें डबल किए तो ये हाफ हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो मैथमेटिकली भी मैंने आपको प्रूव कर दिया कि आपको एरिया इंक्रीज तो प्रेशर डिक्रीज, एरिया डिक्रीज तो प्रेशर इंक्रीज, फोर्स इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज, फोर्स डिक्रीज प्रेशर डिक्रीज। क्लियर हो गई आप लोगों को। ठीक है, तो मैथमेटिकली मैंने प्रूव कर दिया। अब मैं बोलूँ आपको एक बार, मैं आप फिर से कुछ और एग्जांपल्स देता हूँ। मेरे पास एक जो है लोहे का रड है, एक लोहे का रड है और एक काटी है, दीवार में मैं एडजस्ट करना चाहता हूं, कौन इजीली एडजस्ट होगा, दीवार में मैं एडजस्ट, कौन इजीली एडजस्ट होगा, काटी। कारण है कि काटी एडजस्ट होगा इजीली, क्योंकि काटी का एरिया कम तो प्रेशर, तो दीवार प्रेशर ज्यादा लगेगा तो दीवार में एडजस्ट हो जाएगा। अब रड का, आयरन रड का एरिया ज्यादा तो प्रेशर तो दीवार में एडजस्ट नहीं होगा, होगा तो बहुत समय लगेगा। ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूं एरिया से ही रिलेटेड। मेरे पास जो है एक शार्प नाइफ है, चलो नाइफ का तो मैं दे दिया एग्जांपल। बिल्डिंग बना रहा है, एक वो बिल्डिंग बनाया है 10 फीट के पिलर पे, तो कॉन्टैक्ट एरिया 10, एक वो बिल्डिंग बनाया है 100 फीट के पिलर पे, है ना। एक वो मैंने बिल्डिंग बना दिया है, आपको छोटा बनाए बड़ा बनाए तो 10 फीट के पिलर पे, एगो 100 फीट के पिलर पे, तो 10/10 यानी एरिया कुछ भी होगा, या चलो 10 फीट स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर के क्या ऐसा एरिया के तो स्क्वायर में ना होता है, चलो स्क्वायर, एगो 10 स्क्वायर फीट के पिलर है, एगो 100 स्क्वायर फीट के, तो बताइए कौन बढ़िया से एडजस्ट होगा मकान, सोच के बताइए। एरिया यहाँ पर ज्यादा है तो प्रेशर कम, तो प्रेशर कम पड़ेगा तो मकान को गिरने का चांस कम रहता है। इसीलिए तो देखते हैं मकान जो बड़ा बड़ा मकान बनाता मोटा मोटा पिलर देता है ताकि कॉन्टैक्ट एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, तो दीवार ऊपर से जो कम प्रेशर पड़ेगा तो गिरने का चांस कम रहेगा। आइए देखिए 10 स्क्वायर फीट के पिलर पगला वो लगाया है, तो पिलर जो है लगाएगा, एरिया यहाँ पे कम है तो ऊपर जो मकान बना है आपको फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जो भी हो, तो कॉन्टैक्ट एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा, मकान गिरने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो प्रेशर किस में ज़्यादा लगा, एरा में प्रेशर ज़्यादा, एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा, तो मकान गिरने का चांस ज़्यादा, एरा में एरिया ज़्यादा तो प्रेशर। चलो अब मैं कुछ फोर्स से रिलेटेड एग्जाम्पल देता हूँ। एगो दीवार पे मार रहा है हथौड़ी से, एगो दीवार पे मार रहा है हथौड़ी से, एगो दीवार पे से हथौड़ी से एगो दीवार पे मारा है, एगो 50 केजी का बटखरा से मारा। आप सोच के बताओ, इमेजिन करो कि कौन ज्यादा प्रेशर, किस पे ज्यादा फोर्स लगेगा, तो 50 केजी का बटखरा से ज्यादा फोर्स लगेगा।
क्योंकि फोर्स ज़्यादा है तो प्रेशर भी ज़्यादा, तो दीवार गिरने का चांस ज़्यादा रहेगा 50 kg के बटखारा से मारने पर। ठीक है, क्लियर है। हथौड़ी ऐसे हथौड़ी क्या किलो, 1.5-2 किलो के होता है मैक्सिमम, तो 1.5-2 किलो के हथौड़ी होगा तब फोर्स कम तो प्रेशर कम, 50 kg वाला फोर्स ज़्यादा तो प्रेशर, क्योंकि आप फोर्स का फॉर्मूला मैंने बताया था फोर्स का फॉर्मूला में मास ज़्यादा फोर्स ज़्यादा, मास कम फोर्स कम। फिर से मास ज़्यादा फोर्स ज़्यादा, मास कम फोर्स कम। दोस्त है फोर्स और मास का, फोर्स और मास का दोस्ती चल रहा है। तो मास किसका ज़्यादा है, हथौड़ी का कि आपका ये 50 kg के बटखारा के? तो गारंटी है कि 50 kg के बटखारा के। तो मास ज़्यादा फोर्स ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा। अब हथौड़ी में मास कम फोर्स कम तो प्रेशर कम। ठीक है, क्लियर है। अब एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आप जो है हथौड़ी से आप हाथ से जो है किसी को मारिए, मान लेते हैं किसी को हाथ से मारिए, आइए वो जो है मारता है, मान लेते हैं एक मारता है बैट से। चलो हाथ से आप बॉल को मारिए और बैट से आप बॉल को मारिए। ठीक है, तो ज़्यादा फोर्स जो है किससे लग पाता है, हाथ से कि आपका बैट से? आप सोच के बताओ। बैट से, तो बैट से फोर्स ज़्यादा तो प्रेशर, इसीलिए तो बॉल ज़्यादा दूर भागता है बैट से मारने पर। हाथ से मार रहे हो तो और बैट से मार रहे हो तो हाथ वाला में कम फोर्स लगेगा तो प्रेशर ज़्यादा, कम फोर्स लगेगा प्रेशर ज़्यादा, कम फोर्स लगेगा तो प्रेशर ज़्यादा, फोर्स कम प्रेशर ज़्यादा नहीं, प्रेशर ही कम। अरे हाथ से मार रहे हो बॉल को और एक मार रहे हो आपको बैट से, तो हाथ से मारोगे फोर्स कम तो प्रेशर कम, और बैट से मारोगे फोर्स ज़्यादा लगेगा तो प्रेशर ज़्यादा, तो प्रेशर ज़्यादा तो बॉल ज़्यादा दूर जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लग रही है तो लाइक करो। देखो जितना लाइक करोगे उतना हमारा हौसला बढ़ता है। मुझे लगता है कि बच्चा जो है हमको लाइक करता है तो मैं और ज़्यादा एनर्जेटिक होकर आऊँगा और ज़्यादा आप लोग को भी एनर्जी दूंगा। एनर्जी देना कहने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डीप नॉलेज दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे भी डीप देता हूँ, हर एक टॉपिक को एक टॉपिक को एकदम खंगाल जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं उस तरह से निचोड़ के मैं दूंगा। तो आप लोग से हमारा रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को सेंड करो अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, ताकि जो है वो भी देख सके, लाइक बढ़े, सब्सक्राइब करे, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को कुछ दे सकूं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही।